वेलकम है स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो है MEG 17 अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन ड्रामा का असाइनमेंट आज हम कवर करने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, यानी इस वीडियो के माध्यम से और जो भी ऑप्शन हम बताने वाले हैं उसके माध्यम से आप फ्री में अपना असाइनमेंट बना पाओगे। और इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो सब बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहती है कि आपको कौन सा असाइनमेंट करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन जुलाई 2024 के सेशन में लिया है, जिनकी लास्ट डेट मार्च में है, उनके लिए असाइनमेंट है बेसिकली। इसके अलावा जनवरी सेशन में यानी 2024 के सेशन में जो जनवरी में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो लास्ट डेट है सितंबर अक्टूबर की रहती है, उनके लिए भी असाइनमेंट है। इसके अलावा अगर हैंड रिटन हार्ड कॉपी आपको बनवानी है ऑन ऑर्डर पर, तो आप उसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा हेल्प बुक चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या गेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी और आपको सही गाइडेंस देंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले MEG 17 का अमेरिकन ड्रामा का जो हमारा असाइनमेंट है वो हम शुरू करते हैं। कैसे आपको बनाना है, किन शीट्स का आपको इस्तेमाल करना है, सब चीज़ें हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको असाइनमेंट पेपर में A4 रूलिंग शीट्स का यूज़ करना है या ब्लैंक शीट्स का, इट्स अप टू यू। देन आपको ब्लू एंड बॉल पेन का यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ अटैचमेंट्स है जो आपको करनी है। वैसे ये मेंशन्ड है क्वेश्चन पेपर में, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर के लिए इग्नू की वेबसाइट है। अभी हम जैसे असाइनमेंट अपना जाएंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम असाइनमेंट पे चलते हैं, जो हमारा PDF है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा आपको, तो जो इग्नू की वेब सर्विसेज है उस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप वेब सर्विसेज इग्नू सर्च करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए आपको कहीं ज़्यादा नहीं जाना है, भटकना है। यहीं पे आपको डायरेक्ट जो भी असाइनमेंट आपको चाहिए जो भी, वो यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। अब जैसे मेरे पास ये अमेरिकन ड्रामा का असाइनमेंट है, तो यहाँ पे आप देखोगे कई सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है असाइनमेंट बनाते समय। इसको कई बार स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहीं वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी उन्होंने तो दे रखी है सारी चीज़ें। क्वेश्चन पेपर ये रहा हमारे पास। तो क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं अपने PDF में। तो ये हमारा PDF है। क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका आपको प्रिंट निकाल सकते हो और प्रिंट करके जैसे आपका असाइनमेंट बन जाए, तो जब आपका असाइनमेंट बनेगा तो वो प्रिंट आपको अटैच करना होता है। तो अभी जो मैंने अटैचमेंट दिखाई थी वो उस चीज़ के लिए है बेसिकली, कि आपको जैसे आपका असाइनमेंट बन गया तो आपको क्या क्या अटैच करना रहता है। तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन पेपर हमारा हो गया है क्लियर। अब हमारे पास है आंसर्स। तो अब आपको आंसर लिखना है। तो अब जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हैड इट नॉट बीन फॉर प्यूरिटन्स अमेरिकन ड्रामा वुड हैव बीन डिफरेंट, डिस्कस। तो इसमें आपको अमेरिकन ड्रामा डिस्कस करना है। और क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा ये बुक है ये अमेरिकन ड्रामा पर ही बेस्ड है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपको चैट GPT नहीं यूज़ करना है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं यूज़, बट उनको नहीं करना है, क्योंकि देखो चैट GPT में पूरा ओवरऑल पूरा शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता दिया जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, जो जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, वही आपको अपने एग्ज़ाम में भी लिखने होते हैं। तो अगर ओवरऑल आप देखोगे तो वो उसमें बताता है। तो आपको AI का यूज़ नहीं करना है, अपना आंसर आपको बुक से ही बनाना है। नहीं तो आप यहाँ पे भी जैसे आप देखोगे तो हमने भी जो प्रिपेयर किया है वो पूरा प्रॉपर बुक से ही किया हुआ है। सो ये आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो, और जिससे आपको क्या है थोड़ा समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरीके से आपको बैकग्राउंड लिखना होता है अपने असाइनमेंट में। और इसी तरीके से जैसे एग्ज़ाम में भी आप बोलोगे कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन
और कंक्लूजन आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल थिएटर। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर जिसे एवेंट ग्रेट थिएटर भी कहते हैं, विच इज़ लार्जली इंस्पायर्ड बाय वैगनर्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल थिएटर के बारे में बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है, और इसका एक दूसरा नाम भी, उसको भी आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि कई बार उस नाम से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ द टर्म। इस जो वीडियो है इसके माध्यम से आप पूरा असाइनमेंट अपना डायरेक्ट भी बना सकते हो। जैसे आपको जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आप पॉज करके क्वेश्चन नंबर डाल दिया, देन उसका आंसर आप स्टार्ट कर सकते हो लिखना। आंसर आप नीट एंड क्लीन लिखें, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है जो गड़बड़ी हो जाती है, तो वो नहीं करनी है। और सिंगल हैंड राइटिंग में लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंगल हैंड राइटिंग में ही लिखना पड़ेगा आपको आंसर, अलग अलग हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं ना, अलग अलग लोगों से लिखवा लेते हैं और अपना असाइनमेंट बनवा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको वो सारी डिटेल वहीं पे लिखी हुई है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आती है वीडियो से असाइनमेंट बनाने में, वीडियो से नहीं बना पाते असाइनमेंट। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पर गूगल पर गए हम, MEG 17 है हमारा, MEG 17 सॉल्व असाइनमेंट 23-24 माई एग्जाम सोल्यूशन, ये आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ऑप्शन अमेरिकन ड्रामा। जब ये ऑप्शन आपका ओपन हो रहा है तो आप देखोगे ये पूरा डिटेल में इस पर्टिकुलर आपको देखोगे, इस पर्टिकुलर पेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसका बहुत डिटेल में आंसर है, बहुत डिटेल में, यानी काफ़ी बड़ा है। जैसे आप उसको स्किप भी करना चाहो, थोड़े बहुत पॉइंट्स को समझना चाहो तो आप पूरा पढ़ भी सकते हो। जैसे ये पूरी टर्न अराइवल है, पॉइंट वाइज दिया गया है। फिर उसमें कौन कौन सी बिब्लिकल स्टोरीज़ थी, मोरालिज्म इन अमेरिकन ड्रामा, और फिर अमेरिकन आइडेंटिटीज़, थिएट्रिकल कैसे इवोल्यूशन हुआ थिएटर का, बहुत जो है बिल्कुल एक डिटेल एनालिसिस है ऑफ द क्वेश्चन। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जैसे आप लिखना चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो आराम से। कई बार स्टूडेंट वीडियो से नहीं कर पाते तो उनको PDF की ज़रूरत पड़ती है। सो आई वुड टेल यू कि PDF की भी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे आपके लिए। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली लिख लोगे तो भी आपका पूरा असाइनमेंट बन जाएगा बहुत आराम से। पूरा आंसर दिया गया है, अच्छे से आप एक डिस्क्राइब करके उसको अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा खासा लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको इसमें। पूरा आंसर दिया गया है, जिस भी आपके क्वेश्चन पे जो भी आपको लगता है, जैसे आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगर आपको ये वाला, अगर ये भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ इससे आप असाइनमेंट बना सकते हो तो इससे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो इसी बात पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अटेम्प्ट अ क्रिटिकल नोट ऑन म्यूजिकल एंड फेयर्स एज फॉर्म्स ऑफ अमेरिकन ड्रामा। तो इन 2 टर्म्स को आपको एनालाइज करना है और इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस विलियम डीन हॉवेल्स सेल्फ सेक्रीफाइस एज अ फार्स। सो विलियम डीन हॉवेल्स की जो ये सेल्फ सेक्रीफाइस है, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एंड इट इज़ अ कॉमेडिक जॉनरा दैट इज़ यूज टू एग्रीगेशन, आयरनी एंड अपसेट सिचुएशन टू क्रिटिक सोशल नॉर्म्स एंड ह्यूमन फॉइबल्स। सो बेसिकली ये जो एक शॉर्ट स्टोरी है, ये है पूरी स्टोरी। इसमें आप देखोगे तो ये एक तरीके का जो है कॉमेडिक जॉनरा है,
जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी भाई। एग्जैग्रेशन यूज़ की है, आयरनी है, और एब्सर्ड सिचुएशन में किस तरीके से जो क्रिटिकल सोशल नॉर्म होती हैं उसमें इंसान रहता है। तो कितने मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको भी आप अलग से, जैसे स्टोरी है उसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि इस तरीके से जो ये स्टोरी है वो रिलेट की गई है इस टर्म से। कई बार थीम से भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो सेल्फ सेक्रीफाइस को आप पहले तो स्टोरी आपको समझनी होगी। इसके लिए स्टोरी अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से उसकी थीम भी एनालाइज कर सकते हो, और उसका कोई भी क्वेश्चन आता है ना कोई भी, तो आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो वैसे हमने चैनल पे काफ़ी सारी स्टोरीज़ डाली हुई हैं जिसकी हम स्टोरी तो डिस्कस करते ही हैं, थीम भी डिस्कस करते हैं। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के क्वेश्चन पेपर भी, क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर वाइज, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी नावल को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती ही होती हैं। स्टोरी उसकी, उसके अलावा उसकी थीम, और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, डिस्कस अ रेजिन इन द सन एज अ मार्क्सिस्ट प्ले। तो आपको ये मार्क्सिस्ट प्ले किस तरह से है ये बताना है, किस तरीके से, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इसको मार्क्सिस्ट प्ले बता रहे हैं। तो एट फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन, एट फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द राइटर, देन उसके बाद आप इसको एज अ मार्क्सिस्ट प्ले क्यों है, उसमें क्या क्या पॉइंट है, यू कैन ऐड ऑन। तो पहले ये पॉइंट है हमारा, तो आप इसको ना, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट पैरा है, इसको अगर आप पॉज करोगे तो आपको ये पॉइंट अलग से मिल जाएगा, तो जिसको आप अलग से भी लिख सकते हो। कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैडम हम अलग से आंसर कैसे बनाए, तो ये तरीका अलग से आंसर बनाने का, अलग से आंसर बन जाएगा आपका ईजिली, ज़्यादा बड़े चेंजेस भी नहीं करने होंगे। और यहाँ तक के लिए हमारा असाइनमेंट जो है वो फिनिश हो चुका है। ये 5th क्वेश्चन था हमारा लास्ट। तो यहाँ तक हमारा ये असाइनमेंट कवर हो चुका है। आई होप अगर जिसका भी ऑप्शनल ये वाला सब्जेक्ट था अमेरिकन ड्रामा, वैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये पढ़ने के लिए भी और अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ये लगता है कि अमेरिकन ड्रामा का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर हेल्प बुक या नोट्स, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आप अभी भी जैसे सॉल्व PDF भी नहीं है, जैसे आपको टाइम ही नहीं है बनाने का, कई बार स्टूडेंट्स को नहीं होता है टाइम, वो पूरा अपने लाइफ में खुद ये मास्टर्स डिग्री ऑप्शनल इसलिए जैसे होता है ना कॉरेस्पॉन्डेंस इसलिए लिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, तो उसके लिए हम हैंड रिटन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो बिल्कुल कस्टमाइज़ होती है। ऐसा नहीं है कि कॉपी करते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीज़ें फॉलो करनी है, हम भी वैसे ही सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, तब जाके हैंड रिटन आपको डिलीवर होता है। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर जो दिया गया है, इसके बाद हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेंगी और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।